ओके स्टूडेंट, तो लास्ट क्लास में हम आरआरबी ग्रुप डी 2022 में जो साइंस का क्वेश्चन था उसको डिस्कशन कर रहे थे। यहाँ पे हमारा जो है सेट 6 फाइनल हो चुका था, ये हमारा सेट 7 है आज। ठीक है, इसका जो है इस डेट में आपका फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन पूछा गया था इसको यहाँ पे दिखेंगे। देखिए क्वेश्चन आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पे, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः, जो धातु के ऑक्साइड होते हैं सामान्यतः किस प्रकृति के होते हैं इसको यहाँ बताना है। तो जो धातु का ऑक्साइड होता है सामान्यतः क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, धातु के। और यहाँ पे जो अम्लीय होगा ये क्या होते हैं आपके अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं, और धातु के ऑक्साइड ये आपके क्या होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। जो धातु होगा वो आपका क्षारीय होगा और धातु जो होगा ये आपका अम्लीय होता है। ठीक है, और अधातु के जो आपके यहाँ पे ऑक्साइड, जैसे मान लीजिए सोडियम और मैग्नीशियम, ठीक है, इसके जो ऑक्साइड होते हैं, इन दोनों के जो ऑक्साइड होते हैं वो आपके क्या होंगे, ये आपके क्षारीय प्रकृति के होंगे। ठीक है, ऑक्साइड जो है ये आपका किस में होंगे, क्षारीय प्रकृति का। ठीक है, इसको याद रखिएगा, क्षारीय प्रकृति। और एक चीज़ और है, ये आपके हो जाएंगे यहाँ पे सोडियम मैग्नीशियम। ठीक है, इसी तरह से आपका क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ अम्लीय की बात कर रहे हैं तो अम्लीय में क्या हो जाएगा, फास्फोरस, सल्फर। ठीक है, और यहाँ पे क्लोरीन है, इसके जो ऑक्साइड होंगे वो क्या होंगे आपके यहाँ पे अम्लीय प्रकृति के हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे ऑक्साइड है तो ये आपका क्या होगा, अम्लीय प्रकृति का। ठीक है, इसको याद रखिएगा, अम्लीय प्रकृति। तो ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें पूछा धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, तो ये आपके क्षारीय हो जाते हैं। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। तो देखो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि एल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से किस गैस का निर्माण करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको किस गैस का निर्माण करता है, एल्कोहल जो होता है उस सोडियम के साथ में। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको है कि यहाँ पे एल्कोहल का जो फार्मूला होता है क्या होता है आपका C2H5OH। ठीक है, ये आपका जो ये होता है एल्कोहल। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये भी आपको डायरेक्ट यहाँ पूछता है। ठीक है, अब इसको बोल रहा है कि आपको सोडियम के साथ में रिएक्शन कराना है। ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा, सोडियम इथोक्साइड बनता है। ठीक है, सोडियम इथोक्साइड, इसका जो आपका फार्मूला होता है क्या होता है, ये होता है C2H5ONA। ठीक है, Na। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगा, H2 गैस बनेगा, हाइड्रोजन। ठीक है, इसको बोलते हैं आपको सोडियम इथोक्साइड। सोडियम यहाँ पे इथोक्साइड होता है। ठीक है, इथोक्साइड। ठीक है, और ये जो होता है ये आपका क्या होता है, हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आपका यहाँ पे बनता है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यही आपको पूछ रहा था कि कौन सा गैस यहाँ बनेगा, तो ये आपका क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। जो आपका यहाँ पे जो गैस बन रहा है ये क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे जो यहाँ पे आपका बनना है ये हो जाएगा हाइड्रोजन गैस यहाँ बनेगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पे बैलेंस भी कर लेंगे। तो देखिए C2H5 यहाँ पे 2 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है, O एक आपका ऑक्सीजन है, सोडियम कितना है यहाँ पे आपका 1 सोडियम है, तो यहाँ भी 1 सोडियम आपका होगा। ठीक है, ये आपका है। ठीक है, और हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, यहाँ 5 हाइड्रोजन, तो यहाँ 7 हाइड्रोजन करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और यहाँ बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो 4 कार्बन हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे अब क्या करेंगे, 4 कार्बन हो जाएगा, 10 हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, 4 यहाँ पे कार्बन 4 और 10 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन। ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2 है, तो फिर यहाँ पे 2 वो हो जाएगा। फिर ये भी आपका क्या हो जाएगा, 2 Na। यहाँ भी आप इस तरह से करें। देखिए ये बैलेंस हमने किया है। ठीक है, हालांकि जो आपका जो मेन वो है कि आपको अल्कोहल से जब सोडियम से रिएक्शन कराएंगे तो आपको सोडियम एथोक्साइड यहाँ बनेगा, C2H5ONA, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बनेगी। उसी गैस के बारे में पूछा था कौन सा गैस निर्माण होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर है कि ये पूछ रहा है कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र में यहाँ पे आपका जो है चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न करने की जो आपकी जो कहलाती है, ये आपकी यहाँ पे विद्युत चुंबकीय प्रेरण ये हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, देखिए इसका आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसका जो सिद्धांत किसने दिया था, माइकल फैराडे ने। ठीक है, माइकल फैराडे, इसको याद रखिएगा, ये इन्होंने इसको दिए थे, फैराडे, माइकल फैराडे। ठीक है, ये आपका जो है आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसको माइकल फैराडे ने इस सिद्धांत को दिया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे है, ये है कि निम्न में से किस समूह के तत्वों में अम्लीय ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है,
निम्न में से किस समूह के तत्वों को अम्लीय ऑक्साइड बनाने की यहाँ पे आपके जो है प्रवृत्ति होती है। तो आपको यहाँ पे देखिए जो है समूह के तत्वों के बारे में पूछ रहा था, 13वीं समूह के यहाँ पे, ठीक है, यहाँ 2 सेकेंड है, फर्स्ट है, 16 है, तो जो इसका आंसर होगा ये हो जाएगा 16वीं समूह के, ठीक है। 16वीं समूह के जो तत्व होंगे उनको क्या है, ये आपके अम्लीय ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति उनमें होती है, ठीक है। और जो एलिमेंट होते हैं 16वीं में क्या होगा आपका, ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, सेलेनियम होता है, ठीक है, टेलुरियम होता है और पोलोनियम होता है, ठीक है। ये आपके जो भी एलिमेंट होते हैं 16वीं समूह के, इनमें क्या होता है आपके अम्लीय ऑक्साइड यहाँ पे बनाने की प्रवृत्ति होता है, अम्लीय ऑक्साइड, ठीक है, अम्लीय ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इसमें ये आपके जो होगा 16वीं समूह का, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन, सल्फर, यहाँ पे सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दो यहाँ पे दिया गया है कि दो पारदर्शी माध्यम ए, ठीक है, माध्यम ए है और यहाँ पे बी, प्रकाश की चाल इतना मीटर प्रति सेकेंड और इतना मीटर प्रति सेकेंड है, तो माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तनांक बताना है आपको। तो जो हम पिछला जो सेट किए थे उसमें इस तरह क्वेश्चन था, फिर बस डाटा अलग था। तो देखिए माध्यम ए और माध्यम बी के, तो आप देखेंगे कि माध्यम ए, ठीक है, माध्यम ए, तो माध्यम ए का जो वैल्यू आपको जो दिया गया है माध्यम ए, इसका वैल्यू कितना दिया गया है, ये है 2 × 10⁻, ये 8 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये 108 नहीं है, ये 10⁸ है, ठीक है। और इसके बाद देखिए ये जैसे ये है 10⁸, ऐसे ही वहाँ भी आपको 10⁸ होगा, वहाँ भी स्प्रिंट हो गया। अब देखिए यहाँ पे माध्यम बी कितना है आपका 2.25, ठीक है, × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये है आपका। अब बोल रहा है कि माध्यम यहाँ पे माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे जो ए, यहाँ पे म्यू बी, ठीक है, माध्यम बी के सापेक्ष ए का होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इतना बटा इतना होगा, यानी कि 2.25 × 10⁸ अपान ये हो जाएगा 2 × 10⁸, ठीक है। इस 10 की इससे कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद से क्या करेंगे आप कि ए यहाँ पे बी, ए म्यू बी बाई ये हो जाएगा 2.25 और बाई 2, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 दशमलव है, यहाँ से क्या करेंगे, देखिए इसको कैंसिल करेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर ये कितना करेंगे 2 दूना 4, 2 पछे 10, ठीक है, ये आएगा। आप देखिए 112.5 आ जाएगा, बाई 100 है, तो यहाँ पे ए म्यू बी जब करेंगे तो ये आ जाएगा 112.5 बाई ये हो जाएगा आपका 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो है, तो इसको यहाँ पे दशमलव आप 2 यहाँ बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 1.125, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 1.125। इसका ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1.12। तो यहाँ पे माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का जो अपवर्तनांक बराबर होगा 1.125 के। यहाँ से आपका कैलकुलेशन था, बस आपका जो फार्मूला है ये माध्यम ए माध्यम बी निकाल के इसके सापेक्ष इस बी के सापेक्ष ए का बोल रहा है, तो ए म्यू बाई बी ये हो जाएगा इतना बाई इतना, इस बार कैंसिल कर देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका जो है यहाँ पे कैलकुलेशन आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया है कि यदि अवतल दर्पण किसी वस्तु की वास्तविक उल्टा एवं समान आकार का प्रतिबिंब निर्मित करता है तो वस्तु कहाँ स्थित होगी, ठीक है। तो ये इस तरह क्वेश्चन जो है हम पिछले जो है सेट में भी और यहाँ पे लाइट चैप्टर जो पढ़े थे वहाँ पे अच्छे से देखे भी थे, ठीक है, कि वहाँ पे वस्तु अगर अवतल दर्पण है तो वस्तु उल्टा समान आकार का अगर प्रतिबिंब निर्मित करता है तो वस्तु कहाँ पे, सी पे ये आपका निर्भर करता था वहाँ पे सेंटर पे, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप नहीं देखें जाकर देख लीजिएगा, इसका आंसर आसानी से वहाँ भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि 100 ओम प्रतिरोध वाले एक धातु का जो तार है इसको मोड़कर तार की लंबाई के बराबर प्रतिरोध वाला एक वृत्त बनाया जाता है, ठीक है। तो वृत्त के 2 व्यासतः सम्मुख बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक है। तो तार का एक आपका यहाँ पे जो आपका तार दिया गया है 100 ओम का, ठीक है, यहाँ पे आपका 100 ओम का जो है तार आपको यहाँ पे दिया, 100 ओम प्रतिरोध का तार यहाँ पे दिया गया, इसको मोड़कर आपको एक वृत्त बनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे वृत्त के 2 व्यासतः समूह को, यानी कि यहाँ पे आप जब आप वृत्त बनाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे तार के 2 भाग यहाँ पे करेंगे, तो जब तार के 2 भाग करेंगे तो जो रेजिस्टेंस होगा, प्रतिरोध होगा, वो भी आपका आधा हो जाता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपका क्या है कि यहाँ पे ये आपका एक वृत्त है, ठीक है,
एक रेजिस्टेंस आप यहाँ पर लगा दिए, एक रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपका रेजिस्टेंस R1 है, तो इसका आधा हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 50 ओम, ठीक है। और ये आपका R2 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 50 ओम, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है आपका कि वृत्त के दो व्यास्तव सम्मुख बिंदुओं के बीच, ठीक है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, ठीक है, इन दोनों के बीच में करना है। तो ये जो R1 और R2 होगा ये आपका क्या होगा, ये आपका हो जाएगा सीरीज में हो जाएगा, सॉरी समांतर क्रम में हो जाएगा, ठीक है, पैरेलल में हो जाएगा। तो पैरेलल के लिए क्या होगा, आर इक्विवेलेंट इसका निकालेंगे। तो जब आर इक्विवेलेंट आप निकालेंगे, यहाँ पे आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, ठीक है, R1 यहाँ पे R1 प्लस ये हो जाएगा आपका R2। तो R1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 इंटू 15 और बाई 50 प्लस 50, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2500 00 बाई ये हो जाएगा 100। तो 00 से कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 25 ओम आ जाएगा, ठीक है, 25 ओम आर इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 25 ओम, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना था कि यहाँ पे सौम्य के प्रतिरोध के तार को मोड़कर लंबाई बराबर प्रति वृत्त बना जाता है। तो वृत्त के दो व्यास्तव समूह जो बिंदुओं के तुल्य प्रतिरोध, तो पहले यहाँ पे 100 ओम है, इसको फिर से आपको वृत्त बनाया जाता है। तो जो रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे आपका बट जाएगा दो बराबर भागों में। तो ये दोनों क्या हो गए आपके समांतर क्रम में होगा। फिर समांतर आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, R1 बाई R2, R1 इंटू R2, R1 प्लस R2 करेंगे, तो यहाँ पे आपका 25 ओम निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि किसी दिए गए पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, 1.5 है, तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, ठीक है। तो दिए गए पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, तो माध्यम में प्रकाश की चाल, तो जो आपका अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक, ठीक है, ये क्या होता है आपका अपवर्तनांक को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे क्या होगा ये कि आपके निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बाई क्या होता है आपका यहाँ पे आपका माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है, माध्यम में प्रकाश की चाल, इसको आपको C से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको V से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा आपका म्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपको अपवर्तनांक दिया गया, यानी कि यहाँ पे क्या होगा म्यू का वैल्यू जो है आपका यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है, म्यू का वैल्यू यहाँ पे दिया गया 1.5, ठीक है। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे दिए गए इसका प्रकाश की चाल क्या होगी, ठीक है, प्रकाश की चाल, यानी कि यहाँ पे इसका जो है आपको पूछ रहा है, तो इसको यहाँ पे गुणा हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा आपका, देखिए प्रकाश की चाल किसमें आपको माध्यम में, ये माध्यम प्रकाश की चाल इसको पूछ रहा है, माध्यम प्रकाश की चाल कितनी होगी, तो यहाँ पे निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, ये होती है 3 × 10⁸ ये होता है। अब इसको आपको बताना है, तो यहाँ पे मान इसको x मान लेंगे, तो यहाँ पे x जब करेंगे तो ये आपका यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पर चला जाएगा, तो x = हो जाएगा 3 × 10⁸ बाई ये हो जाएगा 1.5, ठीक है, ये हो जाएगा 1.5। और फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x = देखिए यहाँ पे 1 दशमलव है, तो इसके लिए क्या हो 10 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपको यहाँ पे 30 × 10⁸ बाई ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 15 हो जाएगा, तो 15 दूना 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 × 10⁸ आ जाएगा, ठीक है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है आपका ये आपका आंसर हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे आपको कि माध्यम का अपवर्तनांक होता है, तो ये माध्यम में प्रकाश की चाल v होता है, और यहाँ पे अपवर्तनांक 1.5 दिया गया। इसके बाद से आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है, आपका आंसर आसानी से निकल जाएगा। तो इसका हो जाएगा आंसर 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि विद्युत धारा चालन की जांच करने के लिए रवि एक प्रयोग करता है, ठीक है, और वह विभिन्न जलीय विलयन का द्रव विद्युत अपघट्ट के रूप में लेता है, ठीक है। विभिन्न जलीय द्रव का जो है विभिन्न जलीय विलयन का जो द्रव है, ठीक है, जो विद्युत अपघट्ट के रूप में लेता है और इसमें विद्युत प्रवाहित करने का प्रयास करता है और परिपथ को एक बल्ब से जोड़ता है, निम्न में से किसकी उपस्थिति में बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है, किसकी उपस्थिति में बल्ब नहीं जलेगा इसके बारे में है। तो कैल्शियम क्लोराइड के, कॉपर सल्फेट के, और यहाँ पे आपका सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, और ऑक्टेन है, ठीक है। तो जो जिसकी उपस्थिति में आपको बल्ब नहीं जलेगा ये है आपका ऑक्टेन, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑक्टेन। ऑक्टेन क्या होता है, ये आपका जो है यहाँ पे
एक कार्बनिक यौगिक होता है। ऑक्टेन जो होता है ये आपका कार्बनिक यौगिक होता है, ठीक है, कार्बनिक यौगिक होता है। इसमें आपका जो है विद्युत प्रवाहित नहीं होता है और ये कार्बनिक यौगिक होता है, इसलिए क्या होगा यहाँ पे उपस्थिति में बल्ब नहीं जलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ऑक्टेन, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इसका है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ है कि मनुष्य में यहाँ पे ऑटोसोम्स की जोड़ी कितनी होती है, ठीक है। देखिए ये बायो का क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको ऑटोसोम्स की जो है तो होती है ये आपकी 22 होती है। इसको याद रखिएगा कि मनुष्य में ऑटोसोम्स की जो जोड़ी होती है ये आपकी कितनी होती है, 22 22 होगी, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि पुष्प के किन जनन भागों में जनन कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। पुष्प के किन जनन भागों में जनन कोशिकाएं होती हैं, तो पंखुड़ी वर्तिका में, परागकोश एवं बाह्यदल में, बाह्यदल एवं पुंकेसर में, पुंकेसर एवं स्त्री केसर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ये पुंकेसर एवं स्त्री केसर जो होता है, इन भागों में जनन कोशिकाएं आपका होता है, ठीक है। पुष्प के जो आपका पुंकेसर और स्त्री केसर होगा उसमें आपको जनन कोशिकाएं होती हैं। इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है, ये है कि आपका यदि किसी चालक के टर्मिनलों के बीच 5 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने पर उसमें इतना मिली एम्पियर की धारा उत्पन्न होती है, तो चालक में प्रतिरोध बताना ओम में, ठीक है। तो यहाँ पे जो ओम का नियम है आपका V=I × R, उस पर आधारित ये आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ पे प्रतिरोध बताना है R का वैल्यू, तो R कितना हो जाएगा, V/I यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, R V/I। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका R कितना हो जाएगा, V कितना है 5 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका I जो करंट है ये आपका है इतना मिली एम्पियर, ठीक है। तो इसको आपको एम्पियर में कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे है 2.5, ठीक है। एम्पियर में करेंगे तो इसको 10 की पावर यहाँ पे 1000 से होगा गुणा, तो कितना हो जाएगा, -3 ऊपर जाएगा तो ये -3 से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका, ये हो जाएगा R, देखिए यहाँ पे मिली एम्पियर, इसको 1000 से भाग देंगे, ठीक है। तो इसको 1000 जब ऊपर जाएगा, जैसे यहाँ पे 2.5 है, 1000 से भाग देंगे, फिर ये इसको लिख सकते हैं 2.5 बाई ये हो जाएगा 1 यहाँ पे 10 की पावर 3, इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2.5 × 10 की पावर -3, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका कि यहाँ पे 1 दशमलव है, यहाँ पे 1 दशमलव है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे एक आपका 10 चला जाएगा ऊपर, 10 बाई ये हो जाएगा 25 × ये हो जाएगा 10 की पावर -3, ठीक है। अब 5 × 5 = 25, ये 5 हो जाएगा और 5 दूना ये हो जाएगा 10, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2/10 की पावर -3, ठीक है। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 10 की पावर 3, ठीक है। ये आपका इतना आपका आ जाएगा 2 × 10 की पावर 3 ओम। इसको कह लीजिए, या इसको क्या करिएगा, इस 10 की पावर जो 3 है इसका मतलब क्या है 3 0, यानी कि 2 × 1 2 3, तो कितना हो जाएगा आपका 2000, ठीक है। 2000 यहाँ पे ओम आ जाएगा, 2000 ओम, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे R का जो वैल्यू होगा 2000 ओम, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। कि यहाँ पे प्रतिरोध कितना होगा ये आपको बताना था। तो यहाँ कुछ नहीं था, V जो ओम का नियम होता है V = I × R, इसको यहाँ पे फॉलो करके आप क्या करेंगे, यहाँ पे आसानी से R का वैल्यू यहाँ बता सकते थे, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि इनमें से क्या बनाने में ईस्ट का जो है यहाँ उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो चीज़, दही, शराब, एंटीबायोटिक दवाएं, ठीक है, इनमें से किसको बनाने में यहाँ पे ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा शराब, ठीक है। शराब बनाने के लिए क्या होता है, ईस्ट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जब आप ग्लूकोज में ईस्ट यहाँ पे C6H12 सॉरी, देखिए यहाँ पे ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है ये होता है C6H12O6, ठीक है। ये होता है आपका ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज होता है। इसमें इसको जब आप ईस्ट यहाँ पे मिलाया जाता है, ईस्ट या जाइमेस यहाँ पे, ठीक है, जाइमेस, तब क्या होता है आपका यहाँ पे आपका शराब बनता है C2H5OH, ठीक है, C2H5OH, और क्या बनता है CO2 बनेगा, ठीक है। यहाँ पे ये आपका बनता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका शराब हो जाएगा C2H5 अल्कोहल, ठीक है। इसको बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है, यहाँ पे आपका ईस्ट यहाँ पे जो है आपका मिलाया जाता है। इसको बैलेंस कर लेंगे तो ये 2 यहाँ पे हो, ये आपका 2, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाएगा, ये आपका रिएक्शन है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कि यहाँ पे शराब बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर C आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कि न्यूलैंड का अष्टक यह क्रमशः
किससे शुरू होते हैं और किस पर समाप्त होता है। ठीक है, तो इस तरह के न्यू लैंड से रिलेटेड जो क्वेश्चन था पिछले सेट में भी हम देखे थे। तो जो आपका होता है यहाँ पे हाइड्रोजन से आपका शुरू होता है और थोरियम पर समाप्त होता है। न्यू लैंड का जो यहाँ पे आपका जो अष्टक होगा तो यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन और थोरियम। देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, एटॉमिक मास कितना होता है 1 पॉइंट समथिंग होता है। ठीक है, तो इसका भी 1 हो जाएगा। इसका जो होगा एटॉमिक नंबर कितना होता है 90 और एटॉमिक वेट कितना होता है 232। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ये थोरियम है, ये आपका हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे जो न्यू लैंड का ऑक्टेट होता है हाइड्रोजन से शुरू होते हैं और थोरियम पर समाप्त। तो ये था हमारा आज का क्लास। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है उस समय पे मिलता रहे। और इसका जो नेक्स्ट सेट है हम अगले क्लास में देखेंगे। तब तक थैंक यू सो मच।